भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लगाने को लेकर उत्तर मुंबई में मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के मूर्ति का अनावरण की मंजूरी नहीं देने के बाद से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने अघाड़ी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने कहा कि अटल जी की प्रतिमा का विरोध करना महाविकास अघाड़ी सरकार को भारी पड़ेगा, उसे इसकी कीमत आने वाले चुनाव में चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि 25 दिसंबर के दिन यानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी की संकल्पना से कांदिवली पूर्व वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आकुर्ली मेट्रो स्टेशन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा लगाने वाली थी, लेकिन कोरोना कारणों के चलते महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने प्रतिमा की स्थापना की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी नाराज हो गए। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र से सटकर 14,000 स्क्वायर फीट के मैदान पर लगभग 12.5 फीट ऊंची अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करके इसे एक ऐतिहासिक प्रेरणा स्थल बनाना चाहती थी, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से अटल जी की प्रतिमा का अनावरण की मंजूरी नहीं दी गई, जिसके बाद बीजेपी को ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिस वजह से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी सहित अन्य बीजेपी के नेताओं में नाराजगी प्रकट की गई है। देखिए, ये 35 एकड़ का भूखंड स्पोर्ट्स के लिए आरक्षित है। डेवलपमेंट प्लान में इसका रिजर्वेशन स्पोर्ट्स के लिए है। 1986 से ये प्रयास महाराष्ट्र सरकार ने प्रारंभ किया। महाराष्ट्र सरकार कुछ कर नहीं रही थी, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप हुई और उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने 99 ईयर्स के लिए ये ज़मीन उनके हाथ में दे दी और फिर बाद में ये इन्होंने बैकआउट होने का प्रयास किया। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा चलेगा नहीं, 99 ईयर्स का लीज हुआ है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इसको डेवलपमेंट करना चाहिए, इस प्रकार का उन्होंने आदेश दिया और उसके मुताबिक दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसका एग्रीमेंट कर लिया। तो कोर्ट का तो सारा मामला खत्म हो गया और कोर्ट में है कौन? दोनों राज्य सरकार ही है ना। और दोनों राज्य सरकार का मत ये है कि प्रतिमा लगनी चाहिए। केंद्र सरकार ने परमिशन दे दिया और राज्य सरकार के जो अधिकारी है उन्होंने सारे प्रपोजल मंत्री के पास भेज दिया कि इसको आप अंतिम मंजूरी दे दो ताकि हम उनको लेटर इशू करें। इसमें विवाद है ही कहाँ? इसमें कोई विवाद ही नहीं। अगर कोई विवाद होता तो हमने ये 1 साल के लिए परमिशन इनके पास पहला मांगा, तो 1 साल के पहले इन्होंने नकारना था। तो इनको नकारने के लिए भी इनमें हिम्मत नहीं है अटल जी के प्रस्ताव को, और परमिशन देंगे तो हमारा सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये दोनों बातों का इनको डर है। अगर कोई एक बात का डर हो तो उसका रास्ता निकाला जा सकता है। किसी को दोषी मानता नहीं हूँ, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ हमेशा कि जो भी होता है वो भगवान करते हैं और भगवान की कुछ अलग ही इच्छा होगी। भगवान ने उनको ये बुद्धि दी होगी कि आप अपने जीवन चरित्र का परिचय दे दो लोगों को, तो उन्होंने परिचय दे दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। और हमने सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प कर लिया है कि जब तक अटल जी की प्रतिमा लगती नहीं है तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। कितना बड़ा गलती कांग्रेस और ये 3 पार्टी के लोगों ने किया है वो तो आने वाला समय उनको बताएगा कि जीवन